बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। मीठे के शौकीन तो सभी होते हैं, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए कैरमल फ्रूट ट्राइफल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत आसान से मीठे की रेसिपी है। एक ही तरह के मीठे खा खा कर अगर आप थक चुके हैं ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये मीठा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर जो है ना, वो बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा। तो बस फिर छोड़ें खीर और सवैयाँ और बनाएं ये मज़ेदार सा कैरमल ट्राइफल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्राई पैन में डालेंगे 4 टेबलस्पून चीनी जो है ना, इसको इस तरीके से आपने फ्राई पैन में फैला के डालना है। फ्लेम जो है ये दम वाली कर देनी है, और चीनी इसके अंदर आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। यहाँ पर हम कैरमल सॉस तैयार करेंगे, तो चीनी जो है ना, वो बिल्कुल लो फ्लेम पे खुद ही मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के दूध की जो बलाई होती है ना, वो उसका डालना है। अगर दूध की बलाई ना हो, अगर फ्रेश क्रीम है तो उसका 1 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। तो जैसे ही क्रीम इसके अंदर डालेंगे तो कैरमल जो है ना, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। फ्लेम आपने वही दम वाली करनी है, और इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना, आधा कप दूध का डाल देना है। ठीक है, दूध डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जो ये यहाँ पर कैरमल जो है हार्ड हो गई है ना, ये इस दूध डालने से जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और जब कैरमल जो है वो मेल्ट हो जाए, उसके बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। ठीक है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें इस तरह की चाहिए। कैरमल अब तैयार हो चुकी है, इसे हम एक साइड पे रखेंगे। अब एक बर्तन में डालेंगे आधा कप दूध का, और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, इसमें गुठलियाँ जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे एक साइड पर। अब हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है दूध। तो दूध जो है ना, यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिए हैं। ठीक है, तो दूध जो है ये फुल फैट होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। तो जब इसके अंदर उबाल आ जाए, तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है जो हमने कस्टर्ड मिक्स किया ना, वो इसके अंदर डालना है। कस्टर्ड वाला दूध डालने के बाद साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, ताकि इसके अंदर उसकी कस्टर्ड की जो है ना, गुठलियाँ ना बने। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम थोड़ी सी अब तेज़ कर देंगे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है ना, ये ख़त्म हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना, उसको आपने बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है और ना बहुत गाढ़ा रखना है। तो कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में डालेंगे 1 कप दूध का। इस दूध में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के। अगर मिल्क पाउडर ना हो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसके अंदर मैंने जो है कस्टर्ड पाउडर क्यों मिक्स किया है। 2 टेबलस्पून चीनी के डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर लेंगे 4 पीस ब्रेड के। आपने अपने मीठे के हिसाब से जो है ना, ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। तो टोटल स्लाइस जो है ना, इस मीठे की रेसिपी में 6 टोटल स्लाइस लगे थे। इसके जो किनारे हैं ये उतार लेने हैं। इन किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना है, इनके आप क्रम्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके जो किनारे हैं वो काट लिए हैं। अब ठंडा किया हुआ जो कस्टर्ड था ना, उसको एक खुले बॉल में डाल लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे विपिंग क्रीम। इस मीठे की रेसिपी में विपिंग क्रीम का यूज़ होगा। तो विपिंग क्रीम जो थी ना, इसको मैंने पहले से विप्ड कर लिया था। ये विप्ड की हुई भी किसी भी बेकरी से आप ले सकते हैं। अगर विप्ड की हुई ना मिले तो इसको आप बाज़ार से ख़रीद के तो घर में ला के जो है ना, इसको आप विप्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से, या फिर हैंड विस्कर की मदद से। ठीक है, इसका भी तरीका जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर विपिंग क्रीम जो है ना, कस्टर्ड के अंदर अब मिक्स कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये तमाम टेक्सचर जो है ना, वो बिल्कुल यकजान हो जाए, और जो कस्टर्ड है ना, वो गाढ़ा हो जाए। बस इसके अंदर जो हमने विपिंग क्रीम डाली है ना, उसका मकसद सिर्फ कस्टर्ड को अच्छी तरह से गाढ़ा करना है, ताकि कस्टर्ड के अंदर जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है फ्रिज में रख के। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लें, जितने आपको पसंद है ना, हम थोड़े थोड़े सारे फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर सेब और केले डाले हैं। इनकी आपने कटिंग जो है ना, जब आपने कस्टर्ड में मिक्स करना है तभी करनी है। ठीक है, पहले से अगर करके रख देंगे तो बनाना जो है ना, वो ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए जब आपने मिक्सिंग करनी है ना कस्टर्ड में, उसी वक्त इनको आपने कटिंग करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। सेब जो है उनके मैंने स्किन जो है ना उतार के फिर कटिंग की है। कस्टर्ड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब टोटल जो इस रेसिपी में विपिंग क्रीम का यूज़ हुआ है ना, वो 1 कप हुआ है। ठीक है, तो 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड में मिक्स कर दिए थे। बाकी की जो विपिंग क्रीम है ना, इसके अंदर हमने जो कैरमल सॉस तैयार किया था, वो सारा कैरमल सॉस जो है ना, विपिंग क्रीम के अंदर डाल देंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून जितना कैरमल सॉस जो है वो आपने बचा लेना है, वो हम एंड पे गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। कैरमल सॉस डालने से इस जो क्रीम का टेस्ट है ना, यकीन करें इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट हो जाता है। तो आपने ये कैरमल सॉस वाला मीठा जो है ना, आपने लाजमी बनाना है। तो इसके अंदर जो है ना, मैंने बाकी का सारा भी डाल दिया था, उसमें से 1 टेबलस्पून बचा लिया था। अब हमने जिस दूध में मिल्क पाउडर मिक्स किया था ना, उसके अंदर आपने ब्रेड को जो है डिप कर लेना है।
ब्रेड को सॉफ्ट कर लेना है अच्छी तरह से दूध के साथ। उसके बाद जिस भी सर्विंग बॉल में आपने इसकी गार्निशिंग करनी है ना, उसमें इस तरीके से ब्रेड को सेट कर देना है और उसके बाद नीचे वाली जो लेयर है ना वो सारी आपने कवर कर देनी है ब्रेड के साथ। ब्रेड को जो है दूध के अंदर गीला करने का मकसद जो है ना सिर्फ ये है कि ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रेड वाले जो मीठे हैं ना वो अच्छे नहीं बनते हैं, तो आप इस तरीके से दूध के अंदर जो है ना अच्छी तरह से ब्रेड को गीला करके अच्छी तरह से वेट करके इसको सॉफ्ट करके फिर आप इसका यूज़ किया करें मीठे की रेसिपीज़ में। तो उसके बाद जो है ना इसके ऊपर अब हम लेयर लगा देंगे फ्रूट ट्राइफल की। आप अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे ब्रेड को, ठीक है। उसके बाद जो है ना अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब हमने दोबारा से ब्रेड को जो है अच्छी तरह से गीला कर लेना है दूध के साथ, अच्छी तरह से डिप करना है ताकि ब्रेड जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बस इसी अमल को जो है ना हमने दोबारा से दोहराना है। तो टोटल स्लाइसेस जो है ना वो 6 यूज़ हुए हैं इस ब्रेड की रेसिपी में, इस मीठे की रेसिपी में। तो बस इस तरह से कवर कर देना ऊपर से फ्रूट के साथ। उसके बाद जो हमने कैरमल और क्रीम का टेक्सचर बनाया था ना उसमें से थोड़ा सा टेक्सचर इस तरीके से ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। अच्छी तरह से ब्रेड को जो है ना आपने कवर कर देना है कैरमल क्रीम के साथ, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा से जो है लास्ट वाली लेयर जो लगाएंगे ना वो हम इसके ऊपर लगाएंगे कस्टर्ड की। और उसके बाद विपिंग क्रीम को जो है ना बाकी की जो हमने कैरमल और विपिंग क्रीम का मिक्सचर था ना उसको पाइपिंग बैग में डाल लेना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरीके से भी गार्निश करना है ना उस तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत स्पेशल किस्म की दावत करने जा रहे हैं ना तो फिर खूबसूरती के लिए इस तरीके से आपने इस तरह से फ्लावर बना लेने हैं। इससे जो मीठे की लुक है ना वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त होगी। तो इस तरीके से जो है ना एंड पे जो मैंने 1 टेबलस्पून बचाया था कैरमल सॉस का, इसके ऊपर छोटे छोटे से ड्रॉप्स डाल दिए हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए और यह मज़ेदार सा कैरमल ट्राइफल बिल्कुल तैयार हो चुका है। यकीन करें अगर आप ये एक दफ़ा बनाएंगे ना तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप बार बार ये मीठा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार से मीठे की ये रेसिपी है। तो आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी और ढेर सारी नए नए मीठे की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप लाजमी विज़िट करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ईद है या दावत है, बनेंगे अब नए नए मज़ेदार से डिलीशियस से मीठे, उन्हीं में से लाई हूँ आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सा 2 फ्लेवर को मिला के बनने वाला ये मीठा आपकी दावत का या आपकी ईद का जो मज़ा है ना वो डबल कर देगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून जितनी चीनी, ठीक है। फ्लेम जो है ना ये आपने जो दम वाली फ्लेम होती है ना उससे थोड़ी सी तेज़ रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है क्योंकि यहाँ पर हमने कैरमल तैयार करनी है। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि आप लोगों के टाइम की बचत हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है ना इसका कलर भी गोल्डन हो जाएगा और ये मेल्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है, पहले थोड़ा सा उसको मेल्ट होने देना है। उसके बाद ये देखिए चीनी जो है ना बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसकी हम कैरमल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे घर की दूध की जो मलाई होती है ना वो डालेंगे, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना वो मक्खन डालते हैं या फिर डिब्बे वाली क्रीम डालते हैं तो वो महंगा काम पड़ जाता है। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर आप घर के जो दूध की मलाई होती है ना वो डाल दें क्योंकि मलाई तो हर घर में ही होती है। तो बस पूरा 1 कप जो है ना आपने इसके अंदर डालनी है। तो इसके अंदर डालने के बाद जो है ना एकदम से कैरमल जो है ना ये थोड़ी सी हार्ड होगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होती जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। फ्लेम आपने वही दम वाली ही रखनी है, तेज़ फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर हमने ना कैरमल सॉस तैयार करना है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो है ना ये मलाई कम थी, 1 कप नहीं था, तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितनी जो है ना मलाई मैंने और डाल दी थी। तो अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अभी भी जो कैरमल है ना वो भी थोड़ी सी जो है वो जमी हुई है, ठीक है। इसको हमने मेल्ट करना है इसलिए इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जितनी मलाई जो है ना और डाल दी थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कैरमल जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम मलाई डालेंगे ना तो ये जो कैरमल है ना ये जमेगी नहीं, ये इसी तरह से अपनी रनिंग कंसिस्टेंसी में ही रहेगी, ठीक है। बस इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब फ्लेम बंद कर देनी है और इसको जो है ना आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये कैरमल जो है ना आपके इस मीठे का जो लुत्फ़ है ना वो दुबाला कर देगी। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनती है और इसी तरीके से बनाया करें क्योंकि अक्सर मीठों में कैरमल जो है ना वो यूज़ होती है। इसे रखते हैं एक साइड पर। अब हम लेंगे यहाँ पर मैरी बिस्किट। तो बिस्किट जो है ना ये सिंपल वाले लेने हैं, क्रीम वाले नहीं लेने हैं, ना ही ज़ीरे वाले लेने हैं, ना ही किसी किस्म के वो नट्स होते हैं ना जिनके अंदर वो लेने हैं। बिल्कुल सिंपल बिस्किट लेने हैं। तो बेकरी से भी सिंपल बिस्किट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट जो है ना मैरी बिस्किट के लिए हैं। इनको तोड़ के आपने इसमें डालना है चॉपर में, ठीक है। चॉपर नहीं है तो इसे आप किसी भी मज़बूत सा चॉपर लेना है, उसके अंदर डाल के ना उसकी कुटाई कर लेनी है और इन बिस्किट्स का ना आपने बिल्कुल पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो जिनके पास चॉपर है उनके लिए ये आसानी है कि इसमें आराम से ईज़िली जो है ना बन जाएगा, इसका पाउडर बन जाएगा। ब्लेंडर जग में भी आप डाल के इसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये देखें जो बिस्किट थे ना इनका पाउडर अच्छे से बन चुका है। इन्हें हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब यहाँ पर लेंगे तकरीबन आधा कप जितना
मक्खन जिसे मैंने मेल्ट कर लिया था। अगर आपके पास मक्खन ना होना तो इसकी जगह पे आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, घी का यूज़ करना है, या फिर देसी घी हो या सिंपल हो या फिर मक्खन, बेस्ट मक्खन है, ठीक है। मक्खन को आपने मेल्ट करके ना वो इन बिस्किट्स में डाल के इन बिस्किट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इनका बुरबुरापन जो है ना बिस्किट का वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने केक मोड़ लिया है जिसमें से जो ट्रे है ना वो नीचे से अलग हो जाती है। अगर ये आपके पास नहीं है ना तो आप इस तरह का शीशे का सिंपल बाउल भी ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ये बिस्कुट के क्रम्स जो हमने बनाए थे, ये इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैंने जो है ना ये मीठा 2 हिस्सों में बनाया था तो मैंने सारे इसके अंदर नहीं डाले थे, तो एक लेयर मैंने इसके अंदर डाल दी है, बाकी का मैंने बचा के रख लिया था। बाकी जो बचाया है उसमें से जो है ना बस सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना बिस्किट के क्रम्स जो है ना यूज़ होंगे इस मीठे में, ठीक है। बाकी का आप बचा के किसी और मीठे में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से मैशर लेंगे, मैशर की मदद से ना इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद ना इसको आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। इससे ये होगा कि ये बिस्किट जो है ना इसकी जो लेयर हमने लगाई है जम जाएगी, ठीक है, ठंडा होने के बाद। तो अब यहाँ पर ली है व्हिप्ड की हुई क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम जो है ना ये आपने 1 कप लेनी है, इसे व्हिप कर लेना है तो ये 2 कप के बराबर हो जाएगी। तो मैंने ये ऑलरेडी बाज़ार से बनी बनाई ली है, ईजिली मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। किसी भी मार्ट से आप पता कर सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम जो है ना व्हिप्ड की हुई मिल जाती है, ठीक है। तो अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको डिब्बे वाली ला के ना उसे व्हिप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास ये जो बीटर है ना, इलेक्ट्रिक बीटर, ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर जो एग बीटर होता है ना उसकी मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, उस पर बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पर जो कैरेमल थी उसमें से आधी कैरेमल जो है ना वो इसके अंदर मैंने डाल दी है, ठीक है। आधी कैरेमल डालनी है, आधी की जो है वो बचा लेनी है, किसी और मीठे में यूज़ कर सकते हैं या इसी मीठे को आप 2 बार बना सकते हैं। तो हाफ़ जो है ना कैरेमल मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये अब सॉफ्ट है लेकिन बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में नहीं है। तो बस इसी तरीके की जो है ना हमें ये कैरेमल चाहिए थी। तो अब दोबारा से इसको मिक्स करेंगे क्रीम के अंदर। कैरेमल और क्रीम को इतना मिक्स करना है, इतना बीट करना है ये यकजान हो जाए, इसमें अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए। अक्सर लोग जो है ना आप कहेंगे कि क्या हम व्हिपिंग क्रीम की जगह पे कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं या किसी और चीज़ का, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस मीठे के लिए आपको व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मीठा व्हिपिंग क्रीम में ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मिक्सिंग जो है ना अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, ठीक है। कैरेमल और वनीला एसेंस को मिला के ये मीठा जो है ना बहुत ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो इसमें 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस डालना है। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करनी है। इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि आगे ईद आने वाली है तो ईद पर मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े के मीठे की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। चलिए जी, यहाँ पर जो विस्कर है इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इस कैरेमल क्रीम को ना आपने पाइपिंग बैग में डाल लेना है। अगर पाइपिंग बैग नहीं है ना तो वैसे भी काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल लिया है, ठीक है। बॉल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। थोड़ी सी भी क्रीम जो है ना वो आपने वेस्ट नहीं करनी है। हाथ की मदद से अच्छे से बॉल को साफ़ करने के बाद बिस्किट वाला मोल्ड जो है ना वो निकाल लेंगे और इसमें ना इस तरीके से राउंड में लेयर लगाएंगे और ये सारी कैरेमल क्रीम जो है ना इसके ऊपर आपने लगा देनी है, ठीक है। तो इसमें आपको पाइपिंग बैग की भी ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए ना इसके अंदर ये डाल दिया। स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे ऊपर से लेयर को, ठीक है। अच्छे से इक्वल होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसको टैप कर लेंगे, टैप करने से ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करने के लिए आप कैरेमल जो क्रंच होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कैरेमल तैयार की थी ना इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना दूध डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना उसको थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया था। इसे पाइपिंग बैग में डाला है और इस तरीके से ना इसके स्प्रिंग बना लेंगे। इससे जो है ना ऊपर बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। उसके बाद टूथपिक लेंगे, उसकी मदद से ना इसको इस तरीके से जो है रफली जो है इसको राउंड घुमाएंगे और इसके ऊपर खुद ब खुद बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसको आपने ना फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए और फ्रीज़र में रखना है क्योंकि इस क्रीम को ना हमने जमाना है, ठीक है। तो बस इसको फ्रिज में रखेंगे उस वक्त तक जब तक ये क्रीम जो है ना अच्छी तरह से जम नहीं जाती, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले। उसके बाद नाइफ़ की मदद से ना साइडों से इसको किनारों से अलग कर लेना है, ठीक है। आराम से इजीली हो जाएगा। उसके बाद जो इस मोल्ड का लॉक है ना जब वो खोलेंगे ना तो इसमें से ये जो प्लेट है ना मोल्ड वाली वो आराम से इजीली नीचे से प्रेस करने से ऊपर को निकल आएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये मीठा आपने केक मोल्ड में ही बनाना है, तो इसके लिए आप कोई भी सर्विंग बॉल ले सकते हैं स्क्वायर शेप में, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए आराम से इजीली जो है ना ये प्लेट इसके अंदर से निकल आएगी।
इसके किनारों को आपने बिस्किट के जो क्रम्स बचाए थे ना, उसमें से 1 टेबलस्पून जितने क्रम्स लेने हैं और किनारों के ऊपर इस तरीके से डस्ट कर देने हैं। और उसके बाद नीचे से जो दूसरी प्लेट है ना केक मोल्ड वाली, वो भी निकाल देनी है, क्योंकि जो बिस्किट है ना वो नीचे से अच्छी तरह से जम चुके हैं। ठीक है, तो अब अक्सर लोग पूछेंगे किस मीठे का नाम क्या है, तो 3 मिल्क केक तो आपने खाया ही होगा। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की है कैरेमल बिस्किट केक की ये मज़ेदार सी रेसिपी, और मैं 100% गारंटी से कहती हूँ जो भी खाएगा ना ज़रूर आपसे ये रेसिपी पूछेगा कि ये कैसे बनाई है। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।